जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप लोग अपनी कुंडली दिखाते हैं, अपनी टैरो कार्ड रीडिंग लेते हैं, जिस भी तरह से आप अपने बारे में जानना चाहते हैं। उसके बाद आपको कुछ रेमेडीज देते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। आपको बताया जाता है कि आप फलाना फलाना उपाय करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन अराइज होता है दोस्तों कि क्या ये उपाय वाकई ही कारगर होते हैं, क्या ये उपाय करने चाहिए। तो मैं इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। तो दोस्तों मेरा आंसर है बिल्कुल हाँ, उपाय करने चाहिए और उपायों का असर होता है। अब हुआ क्या कि हमारे ऋषि मुनि बड़े अच्छे अच्छे से उपाय लॉजिकल लिखकर चले गए। बीच का जो एक गैप है ना, मतलब उन्होंने सब कुछ लिखा अपनी बुक्स में, डिकोड किया, संस्कृत में लिखा, जिस भी लैंग्वेज में लिखा, उसे डिकोड करते करते अलग अलग लोगों तक वो अलग अलग तरह से बात पहुंची। लेट से मैं आपको कोई भी उपाय दे दूं कि आपको स्ट्रीट डॉग्स को कुछ ना कुछ फीड कराना है, इसका लॉजिक बहुत लोग नहीं आपको बताएंगे, तो आपको लगेगा यार एक कुत्ते को खिलाने से क्या मेरा भविष्य सुधर जाएगा। तो लॉजिक ना पता होने से या मतलब आपको पूरी तरह से उसका लॉजिक कम्युनिकेट ना हो पाने से ये इशू आते हैं कि इसे हम अंधविश्वास का नाम दे देते हैं, जबकि ये अंधविश्वास नहीं है दोस्तों। हमें 9 प्लैनेट्स मिले हैं, 9 प्लैनेट्स और 12 घर कुंडली में होते हैं। 9 प्लैनेट्स हमारे 12 घर की कुंडली में कहीं कहीं बैठे हैं, कुछ प्लैनेट्स एक साथ बैठे हैं, कुछ दूर दूर बैठे हैं। तो किसी किसी प्लैनेट की एनर्जी हमारे अंदर बहुत ज्यादा है और किसी किसी प्लैनेट की एनर्जी हमारे अंदर नहीं है। जिस प्लैनेट की एनर्जी हमारे अंदर नहीं है उसकी डेफिशिएंसी से जो जो नुकसान हो सकते हैं उस प्लैनेट्स के वो हम भुगतते हैं, और जिसकी एनर्जी एक्सेस में है वहां भी हम इसकी परेशानियां झेलते हैं। उसके बाद नंबर आता है कि कुंडली के अच्छे घरों में अच्छा प्लैनेट है या नहीं है, वो भी एक लॉजिक है। तो इस सारी कैलकुलेशन का नाम ही कुंडली विश्लेषण है, जिसके बाद आपको बताया जाता है कि अगर आप नुकसान हो सकते हैं उस प्लैनेट्स के वो हम भुगतते हैं, और जिसकी एनर्जी एक्सेस में है वहां भी हम इसकी परेशानियां झेलते हैं। उसके बाद नंबर आता है कि कुंडली के अच्छे घरों में अच्छा प्लैनेट है या नहीं है, वो भी एक लॉजिक है। तो इस सारी कैलकुलेशन का नाम ही कुंडली विश्लेषण है, जिसके बाद आपको बताया जाता है कि अगर आपकी कुंडली में किसी तरह का प्लैनेट की एनर्जी बहुत ज्यादा है जिसे हमें कम करना है, तो उसका आपसे करवाया जाता है दान। और अगर किसी प्लैनेट की एनर्जी को आपके अंदर इंक्रीज कराना है दोस्तों, तो उसके लिए उसकी पूजा। अब पूजा के ढंग अलग अलग हो सकते हैं, मतलब जिसकी एनर्जी आपको अपने अंदर ज्यादा लेनी है उसकी आप पूजा करेंगे, और जिसकी एनर्जी सबसे कम लेनी है आपको उसका आप दान करेंगे। अब जो रेमेडीज होती हैं दोस्तों, हमारे जो ऋषियों ने शास्त्रों में लिखी हैं 3 वे में डिफाइन किया। सबसे पहला नंबर आता है मेडिटेशन, हमारे ध्यान। ऋषियों ने भी सबसे पहले कहा है कि सबसे बेस्ट रेमेडी है ध्यान। चलो आप ध्यान नहीं करते, कई लोग नहीं करते। सेकंड नंबर आता है यज्ञ का, मतलब पूजा पाठ और दान दक्षिणा का। और जो तीसरा नंबर है वो आता है स्टोन्स का, जो हम ये स्टोन पहनते हैं। तो जो ध्यान करता है, जो मेडिटेशन करता है, बिलीव करना दोस्तों, उसको किसी तरह के कोई उपाय की कोई जरूरत नहीं। चलो अब उपाय भी दोस्तों 3 कैटेगरीज में मैं डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट उपाय तंत्र, मंत्र और यंत्र। तंत्र, मंत्र और यंत्र। मंत्र कैटेगरी होगी एक तरह से पूजा पाठ, मतलब इसमें सारी चीजें कवर होगी। डोमेस्टिक रेमेडीज की, आपको मंदिर जाना है, पीपल को पानी देना है, ये करना है, वो करना है, ये हमारी होगी मंत्र कैटेगरी। जो मंत्र कैटेगरी है दोस्तों, ये होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। असर करेगी, बिल्कुल करेगी, लेकिन आपको डिसिप्लिन में रेगुलरिटी से काम करना होगा, ठीक है। और सेकंड कैटेगरी है जी हमारी यंत्र। यंत्र आर लाइक पेन किलर्स। आपको कुछ ऐसी डिवाइस जो हील्ड डिवाइसेस होती हैं वो आपको दी जाती हैं, जिसे आप अपने पास रखते हैं। वो उनके लिए जिन्हें तुरंत आराम चाहिए।